आप लोग कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए साथियों, आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपन नेम रिएक्शन की बात करेंगे, जो हमारे पेपर में हर बार पूछी जाती है। तो मैं कुछ रिएक्शंस आपको आज बताने वाला हूं, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखें। आपको जरूर ना जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, और ये मान लो आप कि आपको पेपर में मिलने वाला ही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको चैप्टर का नाम भी पता है बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। चैप्टर का नाम क्या है सर? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में यहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे अपन, सबसे पहले रिएक्शन की बात करेंगे जी। सबसे पहले अपन कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे हेंकेल स्टेन रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हेंकेल स्टेन रिएक्शन, ठीक है जी। चलो जी, हेंकेल स्टेन रिएक्शन, ठीक है। हेंकेल स्टेन रिएक्शन, हेंकेल स्टेन रिएक्शन क्या होती है? यदि देखो, याद रखना है बच्चों, हेंकेल स्टेन रिएक्शन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है हेंकेल स्टेन रिएक्शन। यदि आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आपको यूज करनी पड़ेगी हेंकेल स्टेन रिएक्शन। देखिएगा क्या होती है हेंकेल रिएक्शन। तो देखिए, यदि आप RCl, अब मैं सीधी रिएक्शन ही लिखूंगा भाई, क्योंकि R को छोड़ो आप। यदि मैं CH3Cl की रिएक्शन यदि करा दूं मैं सोडियम आयोडाइड से, और कौन ले लें अपन ले लें एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में होती है तो अपने को मिलता है CH3I प्लस बाहर निकल जाता है NaCl, ठीक है जी। अब दूसरी रिएक्शन ले लो भाई। दूसरी रिएक्शन मैंने ली CH3Br प्लस NaI, और वही मैंने एसीटोन रख दिया और आपको मिलेगा CH3I प्लस NaBr। इसे क्या बोलेंगे? हेंकेल स्टेन रिएक्शन। अब आपको सर पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर का भी पूरा पैटर्न बता रहा हूं, यही समझ लो। आपको क्या करेगा कि जैसे दे देगा A, उसकी रिएक्शन करवानी है NaI से, इसके बाद में दे देगा एसीटोन। क्या दे देगा? एसीटोन, ठीक है। और आपको बन रहा है CH3CH2I प्लस NaBr निकल गया बाहर। क्या निकल गया? NaBr। अब आपसे पेपर में कह देगा भाई कि आप पहचानो कि ये कौन है, ये कौन है जी। तो ये पहचानने का तरीका समझ जाओगे क्या? बोलो सर कैसे पहचानना है ये देखो, यहाँ Br बाहर निकल रहा है भाई, और यहाँ CH3CH2 ये बार्ट है। तो बताओ भाई ये क्या है? CH3CH2Br, अर्थात ब्रोमो इथेन, इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्या कर लोगे हेंकेल स्टेन रिएक्शन? बोलो भाई। अब सेकंड बात करते हैं अपन स्वार्ट रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सेकंड हेडिंग डालेगा स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है सर? स्वार्ट रिएक्शन समझने के लिए बच्चों याद रखना है, यदि आपको चाहिए भाई एल्काइल फ्लोराइड। क्या चाहिए सर? अपने को चाहिए एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, अर्थात ARF। क्या चाहिए सर? यदि मेरे को चाहिए RF, क्या चाहिए? यदि मेरे को RF बनाना है तो अपने को लेनी पड़ेगी स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या लेनी पड़ेगी? स्वार्ट रिएक्शन की बात करते हैं, अर्थात ओनली ऑन वन मेथड है ये। क्या है जी? वन मेथड है। किस तरीके से करेंगे सब बोलो भाई। यदि आपने ले लिया CH3Br और रिएक्शन करा दी AgF से,
किससे करा दी, AgF से करा दी। तो बोलो भाई क्या बन जाएगा, CH3F प्लस AgBr बाहर निकल जाएगा। बोलो इसका नाम क्या है, बोलो ब्रोमोमीथेन है क्या, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन है। और ब्रोमोमीथेन से क्या बन गया, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। कर लोगे रिएक्शन बोई, बोलो ये AgF के साथ में हो सकती है, COF2 के साथ में हो सकती है, इन सभी के साथ में यदि रिएक्शन होती है और आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, सबसे बेस्ट मेथड रहेगा श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है सर, नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट है सर वोल्टेज रिएक्शन, थर्ड नंबर वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन में क्या याद करना है भाई, ये आपको सिमेट्रिक एल्केन देगा। क्या देगा सर, सिमेट्रिक एल्केन। यदि सिमेट्रिक एल्केन प्राप्त करना है तो वोल्टेज रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब देखो कैसे होती है रिएक्शन, याद रखना है आपको। जैसे मैंने ले लिया सर CH3Br प्लस, ये होती है Na की प्रेजेंस में, आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे। अब 2 मोल को मैं अरेंज कर रहा हूं Br। देख लो एक बार मैं रिएक्शन का पैटर्न समझा दूं भाई, देखो बोर्ड के लिए समझ लो, यदि जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए समझ लो, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, देखो भाई यदि आपकी Rx की रिएक्शन Na की प्रेजेंस में, और 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको, कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल, जिससे ये बाहर निकल जाएगा। और लेना पड़ेगा मीडियम ड्राई ईथर, क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां से बनेगा RR और बाहर निकल जाएगा जी 2NaX, क्या निकल जाएगा, 2NaX। ठीक है सर, अपन ने सेम टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया है तो ये बनेगा। यदि आपका मन करे, आपका मन करे कि सर RX प्लस 2Na प्लस X R डैश ले लिया मैंने, क्या ले लिया जी, R डैश ले लिया, तो आपको प्रेजेंस तो वही ड्राई ईथर रखना पड़ेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो प्रोडक्ट में भैया अलग अलग कुछ देखने को मिलेगा, R डैश और R डैश R डैश, ये आपको प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, बोलो भाई अब रिएक्शन कर लो। चलो जी रिएक्शन कर लें, रिएक्शन कर लो। जैसे आपको पेपर में दे दिया, क्या दे दिया सर, पेपर में दे दिया, पेपर में आपको क्या दे दिया, पेपर में दे दिया कि चलो भाई वोल्टेज रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे, बोलो भाई, कर दोगे क्या, बोलो भाई बोलो। चलो छोटा कर दे, इसको छोटा कर देते हैं, चलो चलो जी। अब आपको समझना है जी, आपको पेपर में वोल्टेज रिएक्शन नाम से पूछता है, लेकिन समझ लो एक बार, आपको दिया ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन 2Na से करानी है भैया, और Br ले लिया और ये ही मिथाइल ले लिया। ठीक है, आपको पता है सर कि ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है जी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, बाहर निकल जाएगा 2NaBr, क्या निकल जाएगा, 2NaBr, और प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3CH3, इसे बोलते हैं ईथेन। क्या कहा जाता है जी, ईथेन कहा जाता है। ठीक है सर, पहला मैंने सर एक लिया CH3Br, वही सोडियम के साथ में रिएक्शन रहेगी BrCH2CH3 अर्थात ब्रोमो ईथेन ले लिया। सर मैंने दोनों R डैश ले लिए हैं, तो बता भाई, बता दो भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, 2NaBr बाहर निकलेगा, तो बताओ भाई प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट बनने वाले हैं भाई 3, कितने बनेंगे, 3, कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो बनेगा ईथेन, एक तो बन गया ईथेन, दूसरा बनेगा सर CH3 CH2 CH3, एक बनेगा प्रोपेन, क्या बनेगा जी, प्रोपेन बनेगा सर, एक क्या बनेगा, एक बनेगा ब्यूटेन, क्या बनेगा जी, चलो ब्यूटेन को मैं दूसरा तरीका समझा दूं, 1 2 3 4, एक ब्यूटेन बन गया। आपको पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज रिएक्शन, अर्थात आपको 3 प्रोडक्ट बना देगा और चौथा प्रोडक्ट भी बना देगा, और आपको पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट वोल्टेज के द्वारा नहीं बनता है, रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन दे करके प्रोडक्ट दे देगा। बोलो, तो यही ऐसे तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। बोलो भाई, आ गया समझ में। अब सर नेक्स्ट बात करें,
सर ये बात तो आपने कर ली है ये बात कर ली सर। सेकंड थर्ड फोर्थ रिएक्शन बताओ आप। फोर्थ रिएक्शन है भाई वोल्टेज फैटिग रिएक्शन। वोल्टेज फैटिग रिएक्शन, ठीक है सर। वोल्टेज फैटिग क्या होती है भाई? अब देखो, यदि आपको एरोमेटिक हैलाइड लेना है तो फैटिग रिएक्शन होती है, और यदि मैं अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक हल्काइड दोनों ले लूं तो दोनों की रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं वोल्टेज फैटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? वोल्टेज फैटिग रिएक्शन। चलो भाई कर लें, कैसे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई सर, मैंने लिया CH3F, CH3F नहीं सर, CH3Cl लिया, उसकी रिएक्शन 2Na से करवाई, और मैंने एक लिया ब्रोमोबेंजीन। क्या ले लिया जी? ब्रोमोबेंजीन ले लिया। तो बता भाई, ब्रोमोबेंजीन की जगह क्लोरो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि सेम टाइप का हैलाइड निकालना पड़ेगा अपने को। सेम टाइप का हैलाइड निकालना पड़ेगा तो अपने को सेम टाइप का ही हैलाइड लेना पड़ेगा। बोलो भाई, यहां ले लिया Cl, ठीक है जी। बोलो भाई, यहां से 2NaBr 2NaCl, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, यही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी रिएक्शन। बोलो भाई, और यहां से क्या बन गया? बोलो सर, ये तो कुछ अलग ही बन गया। इसका नाम बता सकता है कोई? इसका एक नाम तो है मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है? मिथाइल बेंजीन। यदि अपना नॉर्मल नाम देखें तो इसका नाम है भैया टोलुइन। क्या नाम है जी? टोलुइन, ठीक है जी। कर लोगे भाई वोल्टेज फैटिग। अब सर मेरे को यहाँ आप कहोगे कि सर मेरे को फैटिग रिएक्शन भी बता दो, तो भैया फैटिग भी समझ ले, आज फैटिग भी रिएक्शन समझ ले। फैटिग रिएक्शन क्या होती है? यदि आपको दो बेंजीन इस तरीके से, ये ले लिया ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन 2Na से करवा दी सर, और यहाँ 2 मोल ले लिए मैंने ब्रोमोबेंजीन के। कितने मोल ले लिए सर? 2 मोल ले लिया, ठीक है। 2 मोल लेकर के सर अपने को डाईफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाईफिनाइल। दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ दो तो ये बन गया डाईफिनाइल। आगे बात समझ में? तो ये बनती है फैटिग रिएक्शन। आगे बात समझ में? बोलो भाई, अल्काइल हैलाइड लोगे तो वोल्टेज, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड दोनों ले लोगे तो वोल्टेज फैटिग, और यदि अराइल हैलाइड लोगे तो फैटिग रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, आगे बात समझ में? कर लो।